एतद्देशप्रसूतस्य एकासादग्रजन्मना स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। संपूर्ण विश्व को सर्वप्रथम एक संविधान देने वाले भगवान मनु का यह वचन कि संसार में के किसी भी मनुष्य को जब भी चरित्र की कोई शिक्षा लेनी होगी तो उसे भारत की धरती की ओर देखना पड़ेगा। यह उक्ति भगवान मनु ने उस समय कही थी जब संपूर्ण संसार अज्ञान और अंधकार में लिप्त था। इसमें अतिशयोक्ति नहीं कि संपूर्ण विश्व को ज्ञान का प्रकाश अगर सर्वप्रथम किसी धरती से गया था तो धरती भारत की धरती थी, और इसीलिए इस धरती को भारत भी कहते हैं, जो भा में रथ हो यानी ज्ञान में रथ की धरती हो। हमारी परंपरा जितनी प्राचीन है, जितनी महान थी, आज इस महान परंपरा को जिस प्रकार से लांछित और अपमानित करने का एक वर्तमान में अभियान सा चल पड़ा है, न केवल इस राष्ट्र की एकता और अखंडता ही उससे संकट में आ पड़ी है, अपितु विश्व के सबसे प्राचीन संस्कृति भी संकट के एक दौर से गुजर रही है। भारत की जब हम बात करते हैं तो दो शब्द हम सबके सामने आते हैं, एक भारतीय और दूसरा हिंदू। भारतीयता से ही भारत की भौगोलिक पहचान जहाँ हम सब के सामने उभरती है, तो वहीं हिंदू से हिंदुत्व और हिंदुत्व से हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान हम सब के सामने उजागर होती है। हिंदुत्व के इस सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को लुप्त करने का वर्तमान में षड्यंत्र चल पड़ा है। हिंदुत्व को समाप्त करने का, लांछित और अपमानित करने का हर प्रकार का प्रयास हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन, विश्व हिंदू महासंघ और उसके साथ उसकी यूथ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्य कर रही हिंदू आवाहनी ने इस सब के खिलाफ, जो हिंदू धर्म और संस्कृति के खिलाफ हो, भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ हो, भारत की प्राचीन परंपराओं को लांछित और अपमानित करने वाले उन सभी दुराग्रहों के खिलाफ एक अभियान अपने हाथों में लिया है। और मैं समझता हूँ कि यह हिंदुत्व पुनर्जागरण का जो ये अभियान वर्तमान में विश्व हिंदू महासंघ और हिंदू आवाहनी ने अपने हाथों में लिया है, आज की यह सबसे बड़ी आवश्यकता हम सब की बन चुकी है। क्योंकि हम सब का विश्वास है कि अगर भारत को बचाना है तो भारतीयता को बचाना पड़ेगा, और भारतीयता को बचाना है तो मैं समझता हूँ कि हिंदुत्व को बचाना पड़ेगा। अगर हिंदुत्व रहेगा तो हिंदू रहेगा, हिंदू रहेगा तो भारत रहेगा, और इस देश की एकता और अखंडता अक्षुण्य रहेगी। अगर इनमें से कोई भी कमज़ोर पड़ता है तो मैं समझता हूँ कि राष्ट्र की इकाई उसी प्रकार से कमज़ोर हो जाएगी, उसी प्रकार से धराशायी हो जाएगी, जिससे जैसे अतीत में अफ़गानिस्तान बना, जैसे पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना। हमें भारत के अंदर कोई भी इस प्रकार का भूभाग नहीं बनने देना है जो इसकी प्राचीन परंपरा और संस्कृति के खिलाफ ही उठ खड़ा हो। हमें भारत के अंदर कोई भी ऐसा भूभाग पुनः खड़ा नहीं होने देना है जो यहाँ की संस्कृति और परंपरा को नष्ट करने के लिए उतारू हो। आज यही प्रयास राजनीतिज्ञों के द्वारा किया जा रहा है, यही प्रयास उन तथाकथित मानवाधिकार संगठनों के द्वारा किया जा रहा है, यही प्रयास तथाकथित बुद्धिजीवियों, मैकाले और उन मार्क्स पुत्रों के द्वारा किया जा रहा है, जिन्होंने केवल और केवल हिंदू धर्म और संस्कृति को नष्ट करना ही अपना युग धर्म समझ लिया है। मैं समझता हूँ कि पिछले 3-4 वर्षों के अंदर विश्व हिंदू महासंघ और हिंदू आवाहनी ने इस संपूर्ण पूर्वांचल में भारत और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में जिस प्रकार से हिंदुत्व जागरण का एक राष्ट्रवादी अभियान अपने हाथों में लिया है, उसको और तेजी के साथ प्रारंभ करने की आवश्यकता है, उसको जन जन तक पहुँचाने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर इस्लामिक आतंकवाद को नियंत्रित करना है, अगर ईसाई मिशनरीज के द्वारा प्रायोजित उस धर्मांतरण की उन
दुराग्रहपूर्ण नीतियों को विरोध करना है, अगर भारत के अंदर चल रही नक्सलवादी और माओवादी गतिविधियों को नियंत्रित करना है, तो मैं समझता हूं कि इसके लिए हिंदू चेतना को जागृत करना पड़ेगा। एक सशक्त हिंदू संगठन और उसके माध्यम से आम हिंदू जनमानस को अपने भविष्य के प्रति जागरूक करके अपने वर्तमान में घटित होने वाली उन हर घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी, जो आने वाले समय में उनकी अस्मिता और अस्तित्व पर एक प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। और मैं समझता हूं कि यह कार्य वर्तमान में विश्व हिंदू महासंघ और हिंदू आवाहनी ने अपने हाथों में लेकर के, जिस प्रकार से विश्व हिंदू महासंघ की सांस्कृतिक इकाई ने एक वीडियो और ऑडियो, एक कैसेट का निर्माण करके इसके माध्यम से तमाम प्रकार के राष्ट्रवादी गीतों का, हिंदुत्व विचारधारा के प्रचार प्रसार का, और साथ ही साथ विश्व हिंदू महासंघ के साथ साथ हिंदू आवाहनी के उन गीतों का भी समावेश करने का प्रयास किया है, जिन गीतों के माध्यम से न केवल नौजवानों में एक चेतना जागृत होगी, अपितु नौजवानों को जो आज सरकार जिनके लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं करा पा रही है, जिनके पास बेरोजगारी है, जिनके पास हाथों में कोई कार्य नहीं है, उनको हर प्रकार से समाज के बीच में जो व्यक्ति अपने को अपमानित महसूस कर रहा है, वो व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से जब राष्ट्र की मुख्य धारा से उसको तोड़ने और काटने का प्रयास हो रहा है, विश्व हिंदू महासंघ और हिंदू आवाहनी इन सब दुराग्रहों का मुंहतोड़ जवाब देकर के उन प्रत्येक नौजवानों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ते हुए बृहद हिंदू समाज की एकता, इसकी एकात्मता और राष्ट्रीय अखंडता के खिलाफ निरंतर प्रयत्नशील होगा। और यह जो नई कैसेट जिसका नाम योगी जी की सेना चली का नाम श्री राकेश श्रीवास्तव जी ने, जो हमारे विश्व हिंदू महासंघ के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रभारी भी हैं, उन्होंने इस नाम दिया है। मैं समझता हूँ कि यह संपूर्ण समाज को, जो भगवान कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में कहा था कि तस्माद् योगी भवार्जुन, तो प्रत्येक समाज को निष्काम कर्म की प्रेरणा देते हुए कि हम कोई कार्य करते हैं तो फल की इच्छा किए बगैर, क्योंकि आज जो व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं बढ़ चुकी हैं, कोई व्यक्ति ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ करके अपनी महत्वाकांक्षाओं को पाल रहा है, कोई कर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ करके उसको पालने का प्रयास कर रहा है। तो भगवान कृष्ण ने जो कहा था श्रीमद् भगवद गीता में कि सबसे बड़ा तो वह है जो सचमुच योगी हो जाए, और योगी होना सबसे महत्वपूर्ण बात है। और वह योगी बनाने का एक प्रयास विश्व हिंदू महासंघ और हिंदू आवाहनी के प्रत्येक कार्यकर्ता को करने का प्रयास इस कैसेट के माध्यम से जो करने का प्रयास हुआ है, उस प्रयास की मैं सराहना करते हुए मैं श्री राकेश श्रीवास्तव जी को, दयाशंकर दुबे जी को, श्री राघवेंद्र जी को और उन सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने अथक परिश्रम से इस कार्य को अपने हाथों में लिया है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में विश्व हिंदू महासंघ और हिंदू आवाहनी प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ करके हिंदुत्व जागरण के इस अभियान को अपने कंधों में लेकर के आम हिंदू जनमानस के आदर्श और उनके प्रेरणा का एक स्रोत के रूप में कार्य करने का प्रयास करेगा। विश्व हिंदू महासंघ, हिंदू युवा वाहिनी, विश्व हिंदू महासंघ, हिंदू युवा वाहिनी, लहरे के तरिया रंग है मंगलदायिनी। धूम मचे गांव और गली, धूम मचे गांव और गली, योगी जी की सेना चली। धूम मचे गांव और गली, योगी जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। घर घर में हम जा कर के हिंदुत्व
हिंदुत्व का अलख जगाएंगे, हिंदुत्व का अलख जगाएंगे। सारे दुनिया में केसरिया झंडा हम लहराएंगे, झंडा हम लहराएंगे। घर घर में हम जा कर के हिंदुत्व का अलख जगाएंगे, सारे दुनिया में केसरिया झंडा हम लहराएंगे। केसरिया वस्त्र में, शास्त्र और शस्त्र में, केसरिया वस्त्र में, शास्त्र और शस्त्र में, हिंदू सब आगे हों सारे लोकतंत्र में। भाग चले माओ नक्सली, भाग चले माओ नक्सली, योगी जी की सेना चली, भाग चले माओ नक्सली, योगी जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हिंदू संस्कृति की रक्षा का हम सब ने व्रत ठाना, हम सब ने व्रत ठाना, सामाजिक समरसता का हम बुनेंगे ताना बाना, बुनेंगे ताना बाना। हिंदू संस्कृति की रक्षा का हम सब ने व्रत ठाना, सामाजिक समरसता का हम बुनेंगे ताना बाना। जाति पाति दूर हो, समता भरपूर हो, देश छोड़ने को आतंकी मजबूर हो, देश छोड़ने को आतंकी मजबूर हो। धूम मचे गांव और गली, धूम मचे गांव और गली, योगी जी की सेना चली, धूम मचे गांव और गली, योगी जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। विश्व हिंदू महासंघ, हिंदू युवा वाहिनी, लहरे के सरिया रंग है मंगलदायिनी, लहरे के सरिया रंग है मंगलदायिनी। धूम मचे गांव और गली, धूम मचे गांव और गली, योगी जी की सेना चली, धूम मचे गांव और गली, योगी जी की सेना चली। हर हर योगी जी की सेना चली।